दौलत की इतनी नुमाइश का शौक क्यों है आपको? अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल कीजिए। खास तौर पर जब आप किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हों, तो वहां तो सब लोग एक जैसी हालत में नहीं रह रहे होते ना। ठीक है। अगर वहां जाकर आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी अजीज को कोई तोहफा देना चाहते हैं, तो वहां सबके सामने बैठकर उसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत सारे अफराद जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, या जिनके बाद में कोई तोहफा देने वाले नहीं होते, या जिनके बाद में कोई वहां पे आने वाले नहीं होते, वो फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो दुख में मुब्तला हो जाते हैं। आप उनके लिए मजीद दुख, दर्द और तकलीफ देने का सबब ना बने। आप अपने जीजों के पास जाइए, उन्हें जाकर उनके कमरे के अंदर जाके तायफ दीजिए। लोगों के सामने नुमाइश करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इस तरह इखलाकियत के आला दर्जे पे भी आप जा सकेंगे, और बहुत सारे लोग आपकी इस हरकत की वजह से, दिल शिकनी उनकी होने से वो बच जाएंगे। इस चीज का ख्याल रखिए। घरों में जाकर वहां अलग से बैठकर एक एक चीज की नुमाइश लगाना, उसकी कीमतें बताना, और दूसरों को दौलत की वजह से मुतासिर करने का जो शौक आपके अंदर है, ये दूसरों को अ, अजियत में भी मुब्तला कर देता है। आपने तो तोहफा दिया है ना, किसी का दिल रखने के लिए, किसी को कामयाबी पे मुबारकबाद देने के लिए, किसी की खुशी में शरीक होने के लिए। उस हद तक तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे दूसरे लोग अजियत का शिकार हों या परेशानी में मुब्तला हों, यकीनन आप भी ऐसा नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। तो इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखिए कि दूसरों को अपने रवैये की वजह से अजियत या तकलीफ का शिकार ना करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जाकर आप अपनी दौलत की नुमाइश ना करें। इस तरह के अल्फाज का भी इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जिससे बहुत सारे लोगों के दिल दुखते हैं। आपका असल मकसद तो अपने चीज़ों को खुश करना है। वो उनके कमरों में जाके भी खुश किया जा सकता है। वहां जाके आराम से चुपके से तोहफा दें। और अगर सबके सामने देने का इरादा है भी, तो आप यूं कीजिए कि घर के बाकी सब अफराद के लिए भी हस्बे तौफीक कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाए, कोई ना कोई तोहफा लेकर जाए। ठीक है। और उसकी कीमत जो आप अपनों को दे रहे हैं, उसका इजहार करना कोई मानी नहीं रखता। असल बात तो तोहफे की है। वो छोटा हो या बड़ा हो, कीमती हो या सस्ता हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब तो इस बात से होता है कि आपने किसी की किसी चीज को अप्रिशिएट किया है, तारीफ कर रहे हैं किसी की, किसी के लिए दिल से कुछ लेकर जा रहे हैं। तोहफा तो तोहफा ही होता है। 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो, वो तो मोहब्बत पे डिपेंड करता है सारा। आप उस मोहब्बत का ख्याल कीजिए, और इसमें इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखिए कि वो बिल्कुल नुमाइश या दिखावे की शक्ल इख्तियार ना करें। उसका मकसद सिर्फ दूसरों का दिल रखना ही हो, किसी का दिल तोड़ना मकसूद ना हो। पहले से इस तरह की प्लानिंग करके मत जाए कि इस तरह करूंगा, या आपके वो घर वाले या अजीज रिश्तेदार जो वहां पे रहते हैं, तो उनकी कोई इस तरह की डिमांड वैसे नहीं होनी चाहिए कि सबके सामने तोहफा दे तो मेरी शान और इज्जत में इजाफा होगा। शान और इज्जत में इजाफे इस तरह थोड़ा होते हैं। वो तो आपके अपने अमल, अपने किरदार से होते हैं। जो फर्द उस जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, अगर वो वहां पे उनके पूरी तरह से मोहब्बत का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, उन लोगों से जहां वो रह रहे हैं, उन सबके दरमियान अपने खुलूस और मोहब्बत से वो उनके दिल जीत रहा है, फिर तो किसी नुमाइश की जरूरत ही नहीं है। नुमाइश की जरूरत तो पड़ती ही तब है जब हम जानबूझकर अपने आप को दूसरों से बरतर साबित करना चाहते हैं, दूसरों पर गालिब आना चाहते हैं, दूसरों पर छा जाना चाहते हैं। और आप तो बहुत अच्छे हैं।
आप ये सोच के तोहफे तहफ़ लेके जाते हैं कि चलें किसी का कोई बच्चा पास हो गया है या कोई इवेंट इस तरह का आ गया, किसी को मुबारकबाद देनी है, किसी की मुलाज़मत की खुशी में, ठीक है? कि किसी भी खुशी में आप तोहफ़ा लेके जाते हैं, तो अगर आपके पास इतना मतलब इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी बसली नहीं है, तो आप सिर्फ़ अपने अज़ीज़ों के लिए ले लीजिए, लेकिन उन्हें जाकर आराम से उनके कमरे में ही जाकर पेश कर दें। ये ज़्यादा अच्छी बात है। इससे बहुत सारे लोगों की दिलशकनी जो है, वो नहीं होगी। इससे आप बच जाएँगे और आपका मकाम और रुतबा भी बुलंद होगा। कि आपने गिफ्ट जिसको देना था उसी को दे दिया। अगर आप एक मजमे में बैठकर, टीवी लाउंज में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर सबके बीच में वो तोहफ़े देते हैं और साथ-साथ उसकी कीमत भी गिनवाते जाते हैं, उठा-उठा के इतनी कीमत का इसके लिए नहीं है। तो वो जो कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं, जिनके पीछे कोई आने वाला नहीं होता। आपको पता है ना घर में सब अफ़राद एक ही जैसा फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं रखते ना, कुछ लोगों के पस मंज़र में कुछ भी नहीं होता। वो अकेले और तन्हा होते हैं। अगरचे उनका दीन मज़बूत होता है, वो दिल भी मज़बूत होता है। वो आपकी इस हरकत से फिर भी थोड़ा उनकी दिल शिकनी होती है। उनके दिल को ज़ौफ़ और तकलीफ़ पहुँचती है कि शायद आप दिखावा करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। असल बात तो अपने दिल का सुकून है, जो कि आपने हासिल कर लिया अपने अज़ीज़ों को फ़ैसिलिटेट करके। उनका साथ देकर, उनकी कामयाबी पर खुशी और मोहब्बत का इज़हार करके। आपका मकसद दूसरों का दिल दुखाना तो नहीं है ना? दूसरों का दिल मत दुखाइए, उनका दिल रख लीजिए। कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं ज़िंदगी में। असल हमारी फैमिली जो वैल्यूज़ हैं, वो यही है कि हम एक-दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करें और उस मोहब्बत का इज़हार करते वक़्त जो वहाँ पे बाकी लोग मौजूद हैं, अगर उनको मोहब्बत नहीं दे सकते, तो उनको नफ़रत और दिखावा और नुमाइश जैसे जो हैं वो चीज़ें वो भी उनको तोहफ़े में ना दें। इस तरह आप ये कदर मंज़िलत जो उनके दिल में है, वो मेरा ख़्याल है बहुत बढ़ जाएगी कि आप किसी किस्म के दिखावे का इज़हार नहीं करते। आप अच्छे से वहाँ जाते हैं और सबको जोड़ के रखते हैं अपने रवैये के साथ। ये भी एक तोहफ़ा है। इस तरह के तहफ़ कीजिए।